आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, चुनावी रियासतों में जिस तरह धुआंधार रैलियां हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरह कोरोना और ओमिक्रॉन भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, मानो इन दोनों ने जीतने की कस्में खा रखी हों। इसीलिए माहिरीन ने तीसरी लहर का भी ऐलान कर दिया है। फिर से पाबंदियों का निफाज शुरू हो चुका है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, गुंजाइश कम की जा रही है, शादियों में फिर से खाना खाने वालों की तादाद भी कम की जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं या उन पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के झूठे दावों के साथ चुनावी रैलियां जारी हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच मिसाली और बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में कोई बड़ी रैली ना करने का फैसला किया है। साथ ही तमाम सियासी रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा है। अब सवाल उठता है कि दीगर पार्टियां चुनावी रियासतों में चुनावी रैलियां ना करने का फैसला कब लेंगी। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। सैयद यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान जुड़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, आप कांग्रेस के तर्जुमान हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। बड़ा फैसला है, मिसाली फैसला भी इसे कहा जाना चाहिए। तमाम लोगों की यही मांग थी, जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने भी देखा कि हर प्लेटफॉर्म पर यह मांग की जा रही थी कि रैलियां रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा कर दिखाया है। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया है कि अब वो यूपी में चुनावी रैलियां फिलहाल रद्द कर रहे हैं, रैलियां नहीं होंगी कांग्रेस की। आपकी पार्टी रैली के हवाले से क्या सोच रही है? क्या एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ कांग्रेस ने जो किया? देखिए, ये बेहद चिंता का विषय है क्योंकि ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों पैर पसार रहे हैं। बहुत तेजी से उनके आंकड़े में इजाफा घंटे दर घंटे बढ़ रहा है। ये जरूरी है और ये सोचने की भी जरूरत है कि बहुत बड़े जो इजलास और रैली और सभाएं जो हो रही हैं उसको कटौती करनी ही पड़ेगी अगर हम सबको तो ठीक रहना है, जो फैसला लिया वो सही है, रहना है। तो सियासी ऐनक से अगर हम नहीं देखें तो ये सही फैसला है। अब देखिए, अगर राजनीतिक नहीं, सियासी ऐनक पे देखिए ये भी सियासी ऐनक से ही कांग्रेस ने फैसला लिया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खास करके बिल्कुल पिछड़ चुकी है, कहीं नहीं है, न 3 में है न 13 में है। कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उत्तर प्रदेश में महाराजगंज से गाजियाबाद तक कहीं दिख नहीं रहे। जो इन्होंने लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं का जो एक कार्यक्रम लेके आए, उसमें मैराथन इन्होंने किया, उसके अंदर भी धोखा हुआ। उस मैराथन के अंदर भी लड़कियों के साथ धोखा दिया जो कांग्रेस की फितरत रही है। लेकिन मैं कांग्रेसी जो सियासत है मैं उस पर कोई चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा कंसर्न है क्योंकि इस वक्त बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और मेरी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन से, तमाम जो इस तरह की एजेंसी जो इलेक्शन मॉनिटर करती हैं और जिनका कर्तव्य भी बनता है कि वो जल्दी से जल्दी एक गाइडलाइंस दे जिसके तहत क्योंकि ये सारे कार्यक्रम बहुत भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का क्यों इंतजार कर रही है उनकी गाइडलाइंस का? सरकार गाइडलाइंस बनाती, होम मिनिस्ट्री गाइडलाइन जारी कर सकती है कि इलेक्शंस में चुनावी रैलियां नहीं होंगी, ऑफलाइन नहीं होंगी, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, वर्चुअली जुड़ सकते हैं। आपसे सीधे तौर पर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में सोच रही है क्या कांग्रेस के तर्ज पर? और कांग्रेस ने जो फैसला लिया, चलिए बताइए कि अच्छा है या नहीं? बिल्कुल सोच रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस के तर्ज पे कोई कांग्रेस से मुकाबले वाली बात नहीं है कि कांग्रेस अगर करा है। कांग्रेस ने उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को यह समझाया कि कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम इस वक्त थे पिछले 15-20 दिनों के अंदर वो लगातार फेल हो रहे थे। वहां पे कुर्सियां खाली पड़ी थी, वहां पे लोग आ नहीं रहे थे। इन्होंने एक मैराथन में नहीं, तो कोरोना का जो हवाला दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, जो लेटर प्रियंका गांधी ने लिखा है या फिर यूपी कांग्रेस ने लिखा है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाज़रीन ये कहना है कि कांग्रेस का यूपी में रैलियां ना करने के फैसले के पीछे अहम वजह यह है कि कांग्रेस को पता चल गया था कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर उनकी जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है, कुर्सियां खाली रह रही हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर सैयद यासिर जिलानी साहब का। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब,
कांग्रेस ने मेरा सना हाँ मैं लौटूंगी आपके पास, काफी वक्त दे दिया यासिर जिलानी साहब, बहुत वक्त दे दिया, लौटूंगी आपके पास, एक तरफा हो जाएंगी बातें अगर आपको बहुत वक्त दे दिया तो लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपने यासिर जिलानी साहब को सुना, कांग्रेस के इस फैसले से सभी इत्तेफाक रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यासिर जिलानी साहब ने इस पर कोई राय सही नहीं दी, लेकिन उन्होंने वजह की तरफ इशारा दिया है कि यही वजह हो सकती है क्योंकि लोगों का जाना नहीं हो पा रहा था, रैलियों में लोग काफी तादाद में कम तादाद में जा रहे थे, साथ ही कुर्सियां खाली रह रही थी। क्या ये तमाम वजह हैं? अगर एक बड़ी पार्टी ऐसा सोच रही है तो हो सकता है शायद ऐसी वजूहात हो, ऐसा कुछ हो जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। सना जी, पहली बात तो उत्तर प्रदेश का सिर्फ नहीं, हमारा ये निर्णय बाकी राज्यों के लिए भी केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन महासचिव हैं उन्होंने लिया है, और सभी राज्य इकाइयों को लिखा गया है कि कहीं भी कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने से पहले ओमिक्रॉन का कितना खतरा है, लोगों के जान माल की क्या उसमें सुरक्षा सुनिश्चित है, उसको ध्यान में रखकर ही कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम बड़े लेवल पर कहीं भी किसी भी राज्य में होगा। पूरे देश के लिए पहला निर्णय ये लिया गया है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश की इकाई ने और इकाइयों को यह अधिकार दिया गया है कि वो उसकी आकलन करे कि किस राज्य में किस तरह की परिस्थितियां हैं। उसी के तहत उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हमारी जो वहां पे लीडरशिप है, वो लीडरशिप ने तय किया है कि अगले 15 दिन तक हम कोई भी बड़े कार्यक्रम नहीं करेंगे जिसके कारण जो है ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रभावी भूमिका में आए। अभी 2 दिन पहले भी जो घटनाएं हुई या पूरा देश में जिस तरह से अभी रैलियों का दौर चल रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पे कई चीजें उसमें सामने आई थी और हम पे भी लगातार मीडिया के द्वारा भी इस बात के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि पार्टियां क्यों नहीं इसमें एक्टिव होकर के आगे आ रही हैं। कई बार हम ही से प्रश्न पूछा जाता था, हालांकि प्रश्न ये सरकार से और सत्ताधारी दल से होना चाहिए क्योंकि पार्टियां तो सेकंड में है, पहले तो सरकार होती है। भाजपा की भी मैं बात कर रहा हूं, जिलानी साहब की भी, उनकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सेकेंडरी हो जाएगी। पहले जो सरकार में के मुखिया है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या उत्तर प्रदेश में जो सरकार के मुखिया है योगी जी, उसके बाद भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या बाकी पार्टियां आएंगी। सरकार का यह निर्णय होना चाहिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा कैसे हो। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ना तो जिलानी साहब इस बात को कह पाए, और जिलानी साहब ने जो आक्षेप लगाया, हम लोग को पता है कि जब भी हम रैलियों का रोकने का प्रयास करेंगे या आगे आएंगे, जो आशंकाएं पहले भी हम लोगों ने कई बार चैनलों में जताई थी कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये कहेंगे कि आपके पास तो आदमी ही नहीं था, भीड़ ही नहीं थी। कल तक तो ये कह रहे थे कि यही बात तो चन्नी साहब भी कह रहे हैं, जो पंजाब के सीएम हैं। पीएम मोदी का दौरा पंजाब के फिरोजपुर में रद्द हो गया, सिक्योरिटी लैप्स हुई, तो चन्नी साहब का क्या कहना है? उनका कहना है कि इन्हें पहले पता चल गया था कि 70,000 कुर्सियां मंगाई गई हैं, लेकिन 7,000 लोग पहुंचे, चुनांच उन्होंने रैली अपनी रद्द कर दी, दौरा रद्द कर दिया और वजह कुछ और बता रहे हैं। नहीं, देखिए, बरेली के मैराथन की बात हो, झांसी में मैराथन रुकने की बात हो, उत्तर प्रदेश में पंजाब की बात कर रही हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय, आज के इंसिडेंट की बात कर रही हूँ जिस पर पंजाब के सीएम चन्नी साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 7,000 लोग आए, 70,000 कुर्सियां थी, इसीलिए दौरा रद्द किया गया होगा। उत्तर तो सुनिए, मैं समझ गया आपके प्रश्न का, उत्तर सुनिए। देखिए, भाजपा क्या कह रही है, सपा क्या कह रही है, सरकार में बैठे योगी जी और मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमें उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जनता देख रही है, आम लोग देख रहे हैं। हमारा कंसर्न ईमानदारी से जो था हमने दिखाया। जब राहुल गांधी जी 12 फरवरी को, 10 सेकंड दे दीजिए, 12 फरवरी को जब राहुल गांधी जी ने 2020 में जब ये आगाह किया था कि सुनामी की तरह आएगी कोरोना और सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस समय भी सरकार मजाक उड़ाती थी, भाजपा के प्रवक्ता भी चैनलों पर आके करते थे। जब हमने कहा कि ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आप भी दिगर लीडरों की तरह बातों को घुमा रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब दिगर लीडरों की तरह बातों को अब भी घुमा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह कहती है कांग्रेस के हवाले से कि लोग नहीं जा रहे थे इसलिए रैलियां रद्द करनी पड़ी, ऐसी ही बात तो कांग्रेस के सीएम ने भी कही है। उस पर कुछ आप इज़हार ख्याल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे, बातों को घुमा रहे हैं? कांग्रेस के सीएम ने क्या कही है कि लोग नहीं जा रहे थे इसलिए कांग्रेस ने रैली बंद कर दी? रैली नहीं, आप समझ ही नहीं पाए मेरे सवाल को। मेरा सवाल ये था, आज तो आपने खबर पढ़ी होगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था और सिक्योरिटी लैप्स की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया, वो वापस भटिंडा आप पहुंचे। इस पर भी तो जवाब और इल्जामात और जवाबी इल्जामात, यानी हिंदी में से कहते आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं।
यदि इस उस पर बारे भी में कुछ आपका आप क्या प्रश्न ख्याल है? करेंगी तो उसका तो वही उत्तर भी बात मेरे तो पास वही है। बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही बात आपके लीडर कर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? किसकी बात अवाम मानी? सना जी, हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और जिस तरह लोगों की जान मन जा रही है, हमने आगे आकर के एक फैसला लिया है। क्या भाजपा के लोग और सरकार के लोग ये फैसला लेंगे कब इनकी रैलियां बंद होगी? फिर आपने उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप ठीक है, वो सवाल तो मैंने यासिर जिलानी साहब से पूछा था, लेकिन जिस सवाल पर मैं आपको रोक रही थी, आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है। सैयद यासिर जिलानी साहब, तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी की आज हम बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ अजय उपाध्याय साहब हैं, तर्जुमान है कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद। आज हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर और चुनावी रैलियों के दो रुख की। चूंकि आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, चुनावी रैलियां आइंदा 15 दिनों तक यूपी के साथ साथ दीगर रियासतों में जहां जहां पर इंतखाबात हैं अब वहां मनसूख रहेंगी, नहीं की जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस तक ही ये फैसला क्यों महदूद है, दीगर पार्टी आखिर क्यों नहीं लेती? इसका जवाब देने के लिए सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद है। सैयद यासिर जिलानी साहब, एक बार फिर से आपसे वही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के लिए क्यों रुक रही है? क्या सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है कि इस वक्त किस हालत में मुल्क है? कोरोना के आज के केसेस की अगर हम बात करें, कल 33,000 केसेस सामने आए थे, आज 58,000 हो गए, टोटली डबल, तकरीबन डबल इसे कहा जाएगा। कल हो सकता है और ज्यादा केसेस सामने आए। तो क्या सरकार अफसोस में नहीं है? उनको नहीं लगता कि तशवीश में होना चाहिए और इस तरह के फैसले लेना चाहिए उन्हें भी? देखिए संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूं, आपके व्यूअर्स को भी कह रहा हूं कि संगठन इससे कंसर्न में है। संगठन में चिंतन और मंथन चल रही है। बहुत जल्दी इसके ऊपर फैसला जरूर होगा, क्योंकि सबसे पहले लोगों की जान माल है, उसकी हिफाजत करना है, उनकी जान का ध्यान रखना है। और सरकार सबके बारे में सोचती है, जनमानस के लिए सरकार बनी हुई है। लेकिन आज आपने 3 बार कांग्रेस के प्रवक्ता से पंजाब के विषय में पूछा, लेकिन पंजाब के विषय में उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आज जो पंजाब में दृश्य देखने को मिला है और जिस तरीके से पंजाब के अंदर एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स देखने को मिला है, मुझे लगता है कि चन्नी सरकार या चन्नी को मुख्यमंत्री बनने का कोई राइट नहीं बनता है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की पूरी एक जो काफिला जा रहा है उसको रोका गया और प्रधानमंत्री एक जगह पे वजह पर तो आपकी निगाह गई होगी, वजह पर आपका जहन वहां तक तो पहुंच गया होगा ना। जो वजह आप बता रहे हैं वही वजह कांग्रेस बता रही है। देखिए सना कि कुर्सियां खाली रही होंगी इसलिए रद्द किया गया, मनसूख किया गया, नरेंद्र मोदी साहब वापस आ गए। आज जो देखिए वहां के विजुअल आ रही है, वहां की तस्वीरें आ रही हैं। अगर किसने क्या कहा है, हम तर्क और तथ्य पे बात करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपने जब अभी प्रधानमंत्री जब निकले थे उससे पहले वहां पे जहां पे रैली थी वहां पे लोगों का एक जमावड़ा था, मौजूद थे लोगों के अंदर एक जोश था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री आ रहे, लेकिन जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ये भारत में मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री को लेकर पहली बार हुआ है। कांग्रेस की जो सोच है हमेशा से अलगाववादियों को बढ़ावा देके और एक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने में कांग्रेस ये चाहती है कि वो पुराने जमाने में माहौल को लेके जाए, जिस वक्त अलगाववादियों के हाथ में सारी ताकत चली गई थी। वही अलगाववादी आज जिन्होंने रास्ता रोका, प्रधानमंत्री के काफिले को रोका, ये भारत देख रहा है। और ये बहुत ही चिंता का विषय आज का है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट रुकने की जरूरत पड़ गई। उनके सारे काफिले में सिक्योरिटी होने के नाते इतना बड़ा लाभ अगर किसी भी राज्य की सरकार के साथ यह होता है तो मुझे लगता है कि वहां पे मुख्यमंत्री इनके सवाल के जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इनके देखिए कांग्रेस के लीडर के बोलेंगे तो कैसे बात होगी? हाँ, यासिर भाई नहीं गया 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल वहां डिप्लॉय किए गए थे प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए। कितना? बहुत जल्दी 10,000 जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि हम पंजाब पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ सुनिएगा, 10,000 वही उसी का आंसर दे रहा हूं। 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल, 1-2 नहीं। दूसरा
ये जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल है, एसपीजी और बाकी एजेंसियां उसके साथ अलग से थी। और तीसरी बात, जो रूट कर्व आउट किया गया था, बीजेपी वर्कर हरियाणा और राजस्थान से आपके उसी रोड पर चल रहे थे जिस रोड पर प्रधानमंत्री जी को अचानक, उससे पहले वो रोड जर्नी नहीं करने वाले थे, वो अचानक आए हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चूंकि कुर्सियां वहां खाली हैं, आपके पास भीड़ नहीं है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को इसकी पता नहीं था? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री को यह मालूम नहीं था कि उनकी यात्रा कैसे होगी? सुन तो लीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अजय उपाध्याय साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि सीएम साहब जब ये कह रहे हैं कि भीड़ नहीं थी इसीलिए वापस चले गए, वही जवाब तो वो कह रहे हैं कि भीड़ नहीं मिल रही है आपको यूपी में या दिगर चुनावी रियासतों में, इसलिए आप 15 दिनों का लोग बोलेंगे तो कैसे मनसूख कर रहे हैं 15 दिनों का प्रोग्राम कि आप कोई रैली नहीं करेंगे। इसका ही जवाब चाहते थे हम। नहीं, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे जवाब दूंगा। जरा सुन लीजिए। तीसरी बात, किसान मजदूर संघर्ष समिति जिसने रोका और जो प्रदर्शन करना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है और क्या कारण है, जिसको आप फिर अलगाववादी कर रहे हैं। सबको पता है कि क्या हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों किया, क्यों नहीं अजय टेनी को अभी तक आपने बर्खास्त किया है। 700 लोगों की मौत हुई है, उस पर क्या आपके सीएम फोन नहीं उठा रहे थे, आपके डिप्टी सीएम ने ठीक है, डिबेट को डिरेल मत करिए, ठीक है। पंजाब पे डिस्कस, ठीक है, पंजाब को डिस्कस करते हुए चुनावी रैलियों के हवाले से जो फैसला लिया गया उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कल डॉक्टर NK तिवारी ने ये कह दिया है कि तीसरी लहर मुल्क में आ गई है, तो क्या कांग्रेस को ये ख्याल आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये ख्याल नहीं आया? अभी तक आप लोग चिंतन और मंथन ही कर रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, अभी आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद पंजाब के फिरोजपुर जा रहे थे, तो क्या चिंतन मंथन पहले नहीं किया जाना चाहिए था? 2 से 3 दिन पहले से किया जाना चाहिए था, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपको रोकूंगी। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपका जवाब। इलेक्शन कमीशन से आप पूछने के लिए रेडी हैं कि चुनाव रैलियां बंद की जाए? सियासी आपकी पार्टी खुद क्यों फैसले नहीं ले पा रही है? सुन लीजिए अजय साहब, एक सेकंड। कार्यक्रम पहले से लगे हुए, मैनेजमेंट महामारी का जो लगा हुआ है, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब आपके पास लौटूंगी। सबको कंप्लायंस सबको लेना। कांग्रेस अगर लोगों का ख्याल रख रही तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रख रही है? अभी तो आचार संहिता नहीं है कि चुनाव आयोग आगे आएगी। सैयद यासिर जिलानी, भारतीय जनता पार्टी अपने जनमानस बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपने उठाया है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है ना कि चुनाव आयोग से आप पूछ रहे हैं। अभी तो तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। सैयद यासिर जिलानी साहब, भारतीय जनता पार्टी अपने भारतीय जनता, अब सुन ले, दोनों लोग इकट्ठे बोल रहे हैं भाई। अरे कम से कम कुछ लॉजिकल बात कर लीजिए। हम ही से सिर्फ अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने रैलियों को रोकने का काम किया, आप कब करेंगे? जनता के हित में कब ध्यान देंगे? बताइए और कांग्रेस पार्टी ही जवाब देगी। आप बहुत दिल दुखता है जब रैलियों में लोगों को, खासकर लीडरान को देखा जाता है कि विदाउट मास्क वो तकरीर कर रहे होते हैं, आसपास लोग जमा होते हैं और शाम में वही लीडर्स आके लोगों को कहते हैं कि आप मास्क लगा रखें, दूरी बना के रखें। क्या लोग तो खुद ही सवाल कर देते हैं कि पहले तो हमारे आइडियल से ऐसे कर रहे हैं, तो हम क्या करें? एकदम सच बात है। मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी सरकार में बैठे मुखिया अजय साहब, अब देखिए, वो चुप तो रहेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम पहले से तय थे, उस कार्यक्रम को बिल्कुल कम कर दिया गया है। धीरे धीरे 1-2 दिनों के अंदर जैसे ही कितने कार्यक्रम कम किए गए, कितने प्रोग्राम जैसे दिख रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में होने वाली रैली को मंसूख किया है, कैंसिल किया। उत्तर पर आसिफ भाई के पास कोई जवाब नहीं है। बताइए, आपके पास जवाब? एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जो सोर्सेज ये बता रहे थे। आप बता दीजिए यासिर जिलानी साहब। हाँ, बता दीजिए। आपने कहा ना कम कर दिए गए। देखिए, शुरुआत धीरे धीरे हो गई है, चीजें संगठन कितने प्रोग्राम्स कम किए भाई, जो पहले से हाँ, बहुत सारे कार्यक्रम जो बड़े कार्यक्रम थे वो धीरे-धीरे दिन में कम हो रहे। और सुन लीजिए, जनता जानती है कि जनता के बारे में कौन सोचता है। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले, जनता फिर मुंह तोड़ जवाब
एक वो तो कांग्रेस और देगी। विपक्ष को देने जा रही वो है। देगी। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो बात की बात सरकार है। बनने जा रही है। वो बात की बात है। और मुंह तोड़ जवाब सैयद यासीन जिलानी कौन साहब। सच बोल रहा है, कौन जनता के साथ है, सैयद यासीन जिलानी साहब, वो बात की बात है। अभी बतौर एक सियासी लीडर या सियासी पार्टी के लीडर होने के नाते या एक सियासी पार्टी आखिर क्यों लोगों के हित में नहीं सोच रही है? सियासी पार्टियां जा रही हैं, लोगों को इकट्ठा कर रही हैं, अजीब और गरीब वजूहात भी दिए जा रहे हैं कई लीडरों की तरफ से कि नहीं रात में कोरोना फैलता है, भीड़ में कोरोना नहीं फैलता है। सना जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। बोलिए डॉक्टर जी उपाध्याय साहब। सवाल यासीन जिलानी साहब से था, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप ही कुछ कहिए, बोलिए। देखिए, सियासी जमात की बात नहीं है तो सरकारी रैलियां हो रही है। सबसे नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूं, मैं तो जनता के सामने बात कर रहा हूं। कितने प्रोग्राम कैंसिल हुए? ये जवाब जो है ये सरकारी रैलियां हो रही है, भाजपा की सिर्फ रैली। अब मैं आपको लिखित थोड़ी दूंगा कितने प्रोग्राम कैंसिल है, बहुत सारे। अभी मैं भी उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में हूँ, वहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई सभा नहीं हो, 2-4 लोगों से मुलाकात हो रही है। पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, सिचुएशन को काम कर। कि प्रधानमंत्री जी की जो रैली हो रही है, जो शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है दिखावे का, उसमें जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे हैं, वो भाजपा के पैसे नहीं है। उसमें एक रैलियों में 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज पंजाब की एकमात्र रैली में 10,000 पुलिस पर्सनल को लगाना पड़ा है। आप समझिए कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग इस तरह लोग कर रहे हैं। भाजपा की रैलियां तो अलग से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री भाजपा की रैली नहीं, सरकारी रैलियां हो रही है। प्रधानमंत्री जाते हैं पंजाब में, वहां पे सिक्योरिटी लैप्स होता है, ये कंसर्न नहीं है। लेकिन नाज़रीन, आपने इन दोनों लीडरों की बातों से अंदाजा लगाया होगा कि यासीन जिलानी साहब ने जो बात कही कि कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं कम किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी तादाद वो नहीं बता पाए। बड़ा सवाल ये कि अगर कांग्रेस ऐसा कर सकती है, कोई एक दल ऐसा कर सकता है कि वो अगले आने वाले 15 दिनों तक रैलियां नहीं करेगा, तो दूसरे दल यानी दूसरी पार्टियां भी कर सकती हैं। हालांकि इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अब उम्मीद है कि शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के फैसले लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए लेने चाहिए। ऐसा लोगों का कहना है, हम सब का कहना है कि लोगों की जो सेहत है वो सबसे सरे फहरिस्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कहावत है कि जिसने लखनऊ जीता उसने दिल्ली जीती। यही वजह है कि यूपी असेंबली इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियां दमखम लगा देती हैं। यूपी के असेंबली इंतखाबात करीब आते ही ऐसे में सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। राम के बाद अब यूपी की सियासत में श्री कृष्ण की एंट्री हुई है। राम से कृष्ण तक यूपी की सियासत, रामायण से महाभारत में तब्दील हुई सियासत। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कृष्ण के सहारे। अखिलेश के ख्वाब में आते हैं श्री कृष्ण। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव का बयान इसी सिलसिले की कड़ी मालूम होती है, जब वो ख्वाब में भगवान कृष्ण के आने का दावा करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि मथुरा से सीएम योगी को चुनाव लड़ना चाहिए। तभी अखिलेश यादव के ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो गई। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनके ख्वाब में आते हैं और यूपी में दोबारा राम राज्य का कायम करेंगे। अखिलेश के इस बयान से बीजेपी सत्ते में आ गई। ऐसे मौके पर वजीर आला योगी ने अखिलेश को जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, एसपी सदर इन दिनों बहुत ख्वाब देख रहे हैं। उनके ख्वाबों में देवता
उनकी पार्टी को फसादात मुनज़्ज़म करने और राम भक्तों पर गोली चलाने के अहकामात के लिए लानत भेज रहे होंगे।